अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी मेथिकोबाल टैबलेट के बारे में होगी। बहुत से लोग जानते हैं कि मेथिकोबाल एक ताकत की दवाई कहा जाती है। आया कि ये दुरुस्त है या गलत, इनके क्या क्या यूज़ हैं, किन लोगों के लिए नुकसानदेह है, ये इसका किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह कंप्लीट रिव्यू जो है आज की वीडियो में इस टैबलेट के बारे में होगा। जो दो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन मालूमात जो है वो मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपके सामने मेथिकोबाल टैबलेट जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी हिल्टन फार्मा की है, ये आपके सामने नज़र आ रही है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों इसमें मिकोबालामिन होता है, जिसको उर्फ़ आम में या आम अल्फाज में B12 भी कहा जाता है। ये B12 क्या होता है, इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है, इंशाल्लाह इसके बारे में मुफीद मालूमात आपको देता हूँ। मेरी वीडियो को इन तक लाजमी देखना ताकि आपको इस बारे में मुफीद मालूमात डीपली मिल सके। तो दोस्तों मिकोबालामिन बेसिकली एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि हमारी बॉडी में जाकर रोल प्ले करता है। अगर हम इसको आम अल्फाज में बात करें तो इसको B12 भी कहा जाता है। B12 हमारी बॉडी में बहुत अच्छा अहम किरदार अदा करता है, जैसे कि हमारी फैट्स को, हमारी प्रोटीन के, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को जो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों जब कार्बोहाइड्रेट या फैट्स हमारी एनर्जी को कन्वर्ट में आते हैं तभी हमें उससे जो है फ़ायदा होता है किसी भी खुराक का, तब हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है। तो इसका बहुत अच्छा रोल प्ले है हमारी बॉडी में। इसके साथ अगर बात कीजिए तो हमारी ब्रेन की, हमारे दिमाग की जो जितने भी खुलियात हैं उसको भी तक़वियत बख्शता है ये जो B12 होता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि ये B12 मेथिकोबाल जो टैबलेट है ये किन लोगों के लिए मुफीद है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किन के लिए ये इस्तेमाल की जा सकती है टैबलेट। दोस्तों हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अद्वियात होती हैं ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया करें, या जब भी इस्तेमाल करें अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा रखें ताकि आपको इस बारे में भी बता सके कि आपको ये टैबलेट इस्तेमाल करना ज़रूरी है कि नहीं। अगर इस लिहाज से बात की जाए, अगर आपको पट्ठों में दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, दिमागी खिंचाव रहता है, उसके अलावा ये मसल्स पेन का खिंचाव रहता है, अगर इसके साथ आपको अब शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट के साथ आपकी टांगों में हमेशा दर्द रहता है, या एक साइड पे खिंचाव रहता है, या हाथ और पाँव की ये जो उंगलियां होती हैं इसमें ससराहट होती है, इसमें सुन्नपन होता है, हाथ रात के वक्त हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, या हाथ पाँव में शदीद जलन का एहसास होता है, या ऐसा एहसास होता है जैसे हाथ और पाँव में जो है वो सुइयाँ चुभ रही हूँ, तो इनके लिए ये न्यूरोपैथी पेन के लिए जो है ये टैबलेट बहुत ही मकबूल साबित होती है, इसलिए इसको जो है वो ताकत की दवाई कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी शुगर पेशेंट है और इस तरह की अलामात उसमें हैं, पट्ठों में दर्द रहना, थकावट हमेशा, हेडेक पेन रहना, और हाथ पाँव का काम सही तरह से ना करना, और रात के वक्त जो हाथ पाँव सुन्न हो जाना और पैरों हाथों में सुइयाँ चुभने का एहसास होना, तो उनके लिए ये टैबलेट जो है किसी नेमत से कम नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान में रहने वाले मुकीम जो है बैरून मुल्क से अपने प्यारों के यहाँ जो ये मेथिकोबाल के इंजेक्शन और टैबलेट मंगवाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करती है अगर इसकी डायग्नोस ठीक हो जाए। तो ये तो टैबलेट उन लोगों के लिए दोस्तों मुफीद होती है जो लोग प्रॉपर तरीके से जो है अपनी खुराक को मेंटेन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम B12 की बात की जाए, विटामिन की, तो दोस्तों जो लोग जो हैं घर में ताज़ा फल सब्जियों का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से, अंडा, मछली और गोश्त जो है प्रोटीन का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं, तो उनको जो है वो B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती। इन अलामात से वो जो है वो दूर होते हैं। जो लोग ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते उनको बहुत जल्दी जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो डॉक्टर हजरात जो है इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो मेथिकोबाल टैबलेट है रिकमेंड करते हैं ताकि जो है इसकी बॉडी जो है प्रॉपर वर्क कर सके और इसकी बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशन है, जो इस तरह की पेचीदगियाँ आ रही हैं, वो बेहतर हो सकें। तो दोस्तों अगर आपके पट्ठों में दर्द और थकावट और आप हमेशा जो है पट्ठों की शिकायत करते हैं, अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं भी हो तो भी अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब हम दोस्तों इसका इस्तेमाल के बारे करते हैं कि इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों डॉक्टर हजरत आपकी बीमारी को, नोयत को देखते हुए इसको रिकमेंड कर सकता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट तो आपको सुबह शाम भी रिकमेंड कर सकता है आपकी नोयत को देखते हुए। अगर आप इसके अलावा ये सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल की जाती है, ये पानी के साथ ही आपने इस्तेमाल करनी है, और इसको एक रोज़ाना भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं आपकी जो कॉम्प्लिकेशन मौजूद है वो कैसी हैं। तो इसको इस्तेमाल अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे से ही आपने करनी है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। दोस्तों इसके कोई मुज़र असरात बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम देखे गए हैं। इसमें जो है इसके इस्तेमाल से जो पहली दूसरी डोज से जो है मैदे में पेन, हल्की सी घबराहट और बेचैनी हो सकती है, जो कि 2 से 4 दिन मुसलसल इस्तेमाल से ये भी बेचैनी ख़त्म हो जाती है। उसके साथ साथ इसको मुसलसल इस्तेमाल से हल्की फुल्की मैदे में पेन हो सकती है, और उसके अलावा सर में दर्द, सर चकराना, इस तरह की माइनर सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जो कि बहुत जल्द
جلد ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ کمپلیکیشن زیادہ ہو جائیں اور اسکن ریئیکشن زیادہ ہو جائے تب اس کا استعمال فوراً جو ہے ترک کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارمیسسٹ سے مشورہ کریں۔ اس کے علاوہ دوستوں ہم اگر بات کریں اس کی قیمت کی، تو دوستوں پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں آپ کو جو ہے یہ ٹیبلٹ کی اگر پوری ڈبی لینا چاہیں تو یہ پوری ڈبی 2857 روپے کی آپ کو ملے گی، اور ایک ٹیبلٹ کی اگر بات کریں تو تقریباً ایک ٹیبلٹ آپ کو 28-29 روپے کی کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیسی پہ آپ کو بآسانی سے مل سکتی ہے۔ تو اس کا ایک پراپر ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ٹیبلٹ کو 1 مہینہ یا 20-25 دن استعمال کر لیتے ہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، تو آپ کو اس طرح کی کمپلیکیشن جو آ رہی ہیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں تو آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیبلٹ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ اسے بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو دوستوں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاکستانی مقیم جو باہر سے میتھیکوبال انجیکشن منگواتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، میتھیکوبال انجیکشن اور ٹیبلٹ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کمپلیکیشن زیادہ ہو تو ڈاکٹر حضرات آپ کو میتھیکوبال انجیکشن ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ اس علامات کو جلد بہتر کیا جائے، آپ کو جلد ریکور کیا جائے۔ تو میتھیکوبال انجیکشن کا فنکشن بھی یہی ہوتا ہے اور ٹیبلٹ کا فنکشن بھی یہی ہوتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی سچویشن میں مبتلا ہیں اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے۔ آیا کہ اگر مائنر سی کمپلیکیشن ہے تو ٹیبلٹ سے بہتر ہو سکتی ہیں، اور اگر زیادہ ہے تو اس کو انجیکشن لگوائے جاتے ہیں۔ انجیکشن ایک دن چھوڑ کے بھی لگوایا جا سکتا ہے، اور ٹیبلٹ جو ہے وہ دوپہر شام صبح شام ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دوستو یہ ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں گے تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی انفارمیشن ملتی رہے۔ تب تک مجھے اجازت، انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ اللہ حافظ۔